राम के मंदिर के साथ साथ राम राज भी आना चाहिए और राम राज में किसी समुदाय, किसी वर्ग, किसी को सताया नहीं जाता था। राम के राज में अगर राम के वंशक ही भूखे मरेंगे तो कैसा राम राज आएगा। मैं तो अनुरोध करूंगा, किसी की रोजी रोटी छीनने से बेहतर है कि उसको कुछ करके दिखाओ, तब ये सिद्ध होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और तभी तुम्हारे राम राज का सपना साकार होगा। नहीं मानता दे ही न रहे, काफी अर्सा हो गया। आपने निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जांच करानी शुरू कर दी मदरसों की, अच्छी बात, कराओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो मदरसे आपसे मान्यता लेने के लिए इच्छुक है, साइट खोल के उनको मौका तो दो कि आप लोग मान्यता ले लें। सही बात यह है कि पिया मन चाहे दुल्हन वही कहलाए, जिसका साथ, जिसका विकास हो रहा है, जिसकी बर्बादी हो रही है, जिसको शक की निगाह से देखा जा रहा है, जिसकी रोटी जारी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित, आप देख रहे हैं हिंद वायर। जैसा कि आपको विदित है कि 22 तारीख को जो राम प्रतिष्ठा में जो हमारी सरकार है तन्मयता के साथ में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षकों ने हड़ताल की हुई है। लगभग 70 से 75 हज़ार शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है और यह वो शिक्षक हैं जो उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसों में शिक्षण कार्य में लगे हुए थे। अचानक ही इन्हें अलग कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि सन 1993-94 के आसपास मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के लिए इनकी शिक्षकों की भर्ती भी की गई थी। उसमें इन मदरसों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही शिक्षक नहीं है, अध्यापक नहीं है, इसमें हिंदू अध्यापक भी शामिल हैं। इन्हें कई साल से वेतन नहीं मिला, मानदेय जो मिलता था नहीं मिला। पूर्व की सरकारों ने क्या किया था और इस समय की वर्तमान सरकार इनके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ कर रही है, ये इस संबंध में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद नदीम खान। नदीम जी, उत्तर प्रदेश सरकार, पहले तो केंद्र सरकार ने आपका वेतनमान रोका है, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका वेतनमान रोका है। पिछले महीने ही लेटर जारी कर दिया था कि अब राज्य सरकार जो अतिरिक्त मानदेय दिया करती थी 3,000, वो भी नहीं देगी। जी जी। और योजना पहले ही पिछले 7 साल से जो है केंद्र सरकार भी पैसा वहाँ से मानदेय नहीं आया करता है। जी। स्मृति ईरानी ने ख़त्म कर दी कि ये योजना जो है 21-22 तक ही थी, इसके बाद हम नहीं चलाएंगे। जी जी। केंद्र सरकार ने पहले यह योजना बंद की है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पर अचानक से रोक लगा दी है। अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो इन अध्यापकों का मानदेय बढ़ाया गया था। इसमें क्या था कि जो स्नातक हैं उनके लिए 2,000 रुपये और जो परिस्नातक हैं उनके लिए 3,000 रुपये की धनराशि उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बढ़ाई थी, लेकिन योगी सरकार ने अचानक ही इसे बंद कर दिया है। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम इरफान अहमद सिद्दीकी। ये जो सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में, इस समय शिक्षक बैठे हुए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन पर लाठियाँ भाजी जा रही हैं। देखिए, मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने 1993 में मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलाई थी और हज़ारों टीचर्स रखे थे और ये योजना सुचारू रूप से चल रही थी। केंद्रांश भी दिया जा रहा था और राज्य सरकार भी राज्यांश दे रही थी, लेकिन पिछले 7 सालों से कोई केंद्रांश नहीं आया और अब अचानक ही ये हमारी प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार, जो एक अच्छा कार्य कर रही है, हम इसको मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी ख़त्म कर दिया, जो इसको दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। एक तरफ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, और पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का जो योजना है और एक उनकी भावना है हमारे मुख्यमंत्री जी की, वो कैसे संपन्न होगी जब इन आधुनिकीकरण शिक्षकों को एक तरीके से समाप्त कर दिया गया। इनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी।
इनके बहुत से लोगों ने तो जो है वो खुदकशी भी कर ली। जब शिक्षा मित्र ख़त्म हुए थे, आपने सुना होगा, शिक्षा मित्रों ने खुदकशी कर ली थी। तो हम ये भारतीय सरकार से, जो केंद्रीय सरकार है, उससे प्रधानमंत्री जी से हमें अनुरोध करेंगे कि ये योजना को बहाल किया जाए और जो केंद्रांश अब तक नहीं मिला है वो दिया जाए। और राज्य सरकार भी जिन्होंने ये कहकर कि ये हमारी योजना समानांतर थी केंद्रीय सरकार के, केंद्रीय सरकार ने जब केंद्रांश देना बंद कर दिया तो हम भी नहीं दे सकते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि वो इनका बकाया किस तक जो इन्होंने ख़त्म किया तब तक का जो ये आपके अध्यक्ष ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसमें लिख के योगी आदित्यनाथ उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, डॉक्टर इफ्तिखार जावेद साहब ने 2021 तक का। तो अब आपको कैसा लगता है, क्या परिवार को चलाने के लिए अब इस समय वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बहुत मुश्किल हो रही है इस टाइम पे। सारी प्रस्ताव गया हुआ है योगी जी के पास, उम्मीद है कि योजना जल्दी चालू होगी राज्य स्तर से। तो हमारी उम्मीद है इन लोगों को कि शायद योगी जी इनकी सुन लें। क्या नाम है भैया आपका? सुजातुल्लाह खान। सुजात भाई, कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो वेतनमान रोका है, इससे क्या परेशानियां आ रही हैं आपके सामने? हम परेशानी, वित्तीय स्थिति दयनीय हो गई है। हम सरकार से ये अपील करेंगे कि इस योजना को योगी सरकार के माध्यम से सुचारू रूप से दोबारा चलाया जाए और हमारी आर्थिक स्थिति जिससे बेहतर हो सके। हम पिछले 15 साल से इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और सरकार से अपील करते हैं कि हमारे इन साथियों को दोबारा योजना चलाने के लिए अपना कार्य करें। हम यही सरकार से अपील करें। आप कल्पना कर सकते हैं कि 15 से 20 साल कोई भी व्यक्ति अगर किसी संस्थान में कार्य करता है और उसी के दिए हुए पैसे से उसके घर का लालन पालन होता है, उसका परिवार चलता है, और अचानक ही कोई सरकार आती है और अचानक ये वेतन रोक दिया जाता है, तो उसके परिवार पर क्या बीतती है? क्या नाम है भैया आपका? क्या परेशानी आ रही है आपके सामने? अब तो उत्तर प्रदेश सरकार आपकी नहीं सुन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तो राम में हो रही है। सारी की सारी सरकार इस समय उत्तर प्रदेश की जो है वो अयोध्या में पड़ी है। लेकिन आप जैसे बहुत सारे शिक्षक हमारे भाई जो है लखनऊ में इस कड़ाके के ठंड में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो इंशाल्लाह आगे जैसे योगी सरकार इसे चालू ही करेगी और हम तो यही उम्मीद लगाएंगे। आपको उम्मीद है? हाँ, ये तो उम्मीद लगानी तो पड़ेगी, और क्या करेंगे। मजबूरी है ये या बाकी में उम्मीद है? मजबूरी भी है, उम्मीद भी है, जो चाहो वो समझ। मजबूरी भी है, उम्मीद भी है। एक हमारे भाई नाम हो रहे हैं, इनसे भी बात कर रहे थे। क्या नाम है बाबूजी आपका? मोहम्मद इफ्तिखार है। मोहम्मद इफ्तिखार भाई, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मदरसा में पढ़ाने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीके के शिक्षक हैं उसमें, क्योंकि सन 1993-94 में शिक्षा का आधुनिकीकरण किया, मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया था। उत्तर प्रदेश में 25,000 के करीब मदरसे हैं, जिसमें लगभग 75,000-71,000 शिक्षक हैं। तो उनका अचानक ही वेतनमान रोक दिया है, कितनी बड़ी गलत बात है, अच्छी बात नहीं है जी। आने वाली सरकार में जो सही होना चाहिए, जो भी आई सरकार, वेतन जो चालू रहना चाहिए, जो भी पढ़ाने वाले हैं। कोई पक्षपात महसूस हो रहा है इसमें कि पक्षपात से काम कर रही है सरकार? वो तो जो है वो है ही, जैसा चल रहा है। बाकी जो सरकार से उम्मीद है कि सही काम करेगी। सरकार का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास पर कायम है उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक को भी यकीन है कि शायद योगी जी मान जाएंगे। क्यों यकीन है आप लोगों को जी? लेकिन ये नारा तो बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है मेरे ख्याल से। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं वैसे, और उम्मीद है कि हमारी दानिश आज़ाद जी हैं, इफ्तिखार अहमद जावेद जी हैं, उन्होंने लिखा है, उनकी बात को संज्ञान में लेकर योजना को दोबारा चालू करेंगे राज्य स्तर से। राज्य स्तर से? जी, राज्य स्तर से योगी जी चालू करेंगे। चलो, आप इनकी उम्मीद है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मदरसा शिक्षा परिषद के जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर इफ्तिखार जावेद साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय योगी जी को भी उन्होंने पत्र लिखा है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो हम सब के और हमारे जो मदरसा शिक्षा परिषद के सदर हैं, उनकी कामनाओं को और उनकी दुआओं को और उनकी मेहनतों को वो कबूल फरमाए। और ये आधुनिकीकरण शिक्षक योजना ये केंद्र सरकार और राज्य
राज्य सरकार तुरंत बहाल करे और हमें योगी जी से आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इस समय राम के नहीं, शरण में है, प्राण प्रतिष्ठा का नहीं, कार्यक्रम वो एक अयोध्या में अलग चल चीज़ रहा है। प्रदेश को सबको देखना रहता है उन्हें, लेकिन हम योगी जी से ये अनुरोध करेंगे और हमें उम्मीद है कि प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वो तुरंत प्रभाव से आधुनिकीकरण योजना को अपने स्वरूप में दोबारा अपने स्तर से चालू करने का जल्द ही आदेश देंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने जो और केंद्र सरकार ने जो मदरसों में शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाई है मानदेय पर? सर वो तो बड़े लोग हैं, जैसा सही लग रहा होगा सही है, जैसा उन्हें सही लग रहा है ऐसा सही है जी। अगर जैसा भी सोचे जिससे भी बेहतर होता हो वो काम करा जाए, जो जिससे भलाई हो, अच्छा हो, विकास हो, शिक्षा मिले अच्छी। लेकिन मदरसों का आधुनिकीकरण करा गया था आज से 20-30 साल पहले, लेकिन अचानक ही वेतन रोक दिया गया है। इससे कैसा विकास होगा? शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, इससे नीचे जाएगा। शिक्षा का स्तर नीचे जाएगा, सही बात है। जो मेहनत करने वाले शिक्षक हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं और वही आगे जाकर देश का विकास भी यही छात्र करते हैं, जब नीचे से ही इनकी पढ़ाई ठीक नहीं होगी तो ऊपर क्या होगा? आज के न्यूज़ में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल की अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अब इसी के साथ ही कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।